किसे प्रधान बनाना चाहेंगे नगर पालिका? अब की बार वैसे ये चुनावी में कंपटीशन बहुत हो रहा है, लोगों ने बहुत पैसा लगा रखा है। चारों में चार स्पीड हो गया चारों। भला तो चारों ही कर सके, बुरा तो कौन करेगा स्पीड का। कौन ऐसा प्रधान बन के जो समस्याएं सारी दूर कर सके? देखा जाए तो अब की बार दबदबा है गौरव रोहिला। किसे प्रधान देखना चाहते हैं? कौन सुविधा का विकास करा सकता है? कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है? मुकेश नहीं को देखना चाहते हैं। तो कौन ऐसा है जैसे आप एक बार गौरव रोहिला आए थे पहले, और तो कोई नहीं आया हमारे पास अभी तक, और कोई नहीं आया हमारे। मेरा मानना है कि मुकेश नहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। चारों में से हर एक ही बोलेगा कि मैं विकास कराऊंगा, लेकिन कौन कराएगा ये तो टाइम ही बताएगा। तो मुकेश जी की फाइट किसके मानते हैं? मैं तो किसी हाथ मानता नहीं। लोग उसी को वोट दें जिसको वो ये सोचें कि फ्यूचर में ये सफेदों का कुछ कराएगा, ना कि वो अपना कुछ करे। नमस्कार, स्वास्थ्य न्यूज की टीम मौजूद है सफीदा के मेन बाजार में। और जैसे कि आप जानते हैं, चुनावी सर्वे जो हमारा चल रहा है निष्पक्ष रूप से, उसी के दौरान हम यहाँ पहुँचे सफीदों के मेन बाजार में। और यहाँ माटा जनरल स्टोर है, वहाँ बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ सामने पूछ लेते हैं भाई से कि नगर पालिका चुनाव को लेकर किस तरह क्या माहौल है। युवा है, वोट बन गई भाई? वोट बन गई? वोट बन गई? क्या नाम है, कब बनी है? रोहित होगी, इसी साल बनी है। इस साल पहली बार वोट डालोगे? जो पहली बार वोट डालोगे, वोट बन गई है, फर्स्ट टाइम मतदान करोगे आप, तो अब नगर पालिका का चुनाव आ गया, पहली बार मतदान करने का मौका मिलेगा। 4 प्रत्याशी मैदान में प्रधान पद के। मुकेश तनई है, गौरव रोहिला है, राकेश जैन है, विजेंद्र सैनी है, चारों पूर्व पार्षद अब ये प्रधान पद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप युवा हैं, पहली बार मतदान करेंगे, बहुत बड़ी कीमत होती है मतदान की, जानते हैं ना वोट की कितनी बड़ी ताकत है। तो अपनी इस ताकत का कैसा इस्तेमाल करेंगे? आप किसे प्रधान बनाना चाहेंगे नगर पालिका? अब की बार वैसे ये चुनावी में कंपटीशन बहुत हो रहा है, लोगों ने बहुत पैसा लगा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गौरव रोहिला ने भी, जैसे कि हमारे ये प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं, ये बता रहे थे हमें, ये कौन है, संजय जी हैं, ये बता रहे थे कि अब की बार विजेंद्र सैनी ने बहुत पैसा लगाया है। गौरव रोहिला का अभी ऑफिस बना हुआ है, और राकेश जैन का कंपटीशन बहुत है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल पर सही बात है। हमारी जो मतलब यहाँ पे हम मुकेश तनई को कहेंगे, क्योंकि हमारी उनके साथ बनती है, या कुछ मर्जी लगा लो। औरों के साथ बनते नहीं? वो हमें पता नहीं, क्योंकि हमारा उनसे कभी मेल ही नहीं होया। अच्छा, कभी मिले नहीं उनसे? मेल ही नहीं होया। अच्छा, राकेश जैन से नहीं मिले? विजेंद्र सैनी से? नहीं, गौरव रोहिला तो घर घर जाते हैं। वो आए थे, शॉप पे जरूर आए थे, वो भी अच्छा। मतलब अच्छा काम भी वो कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अब हेल्पलाइन भी चलाई है, उन्होंने गौरव हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन कितनी कामयाब है उनकी? अभी मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, पर मैंने सुना है कि वो मदद करा रहे हैं लोगों की। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ठीक काम कर रहे हैं वो। पर कंपटीशन बहुत है अब की बार वैसे। कंपटीशन बहुत, अभी युवा है, बहुत समझदारी की बात की है। क्या नाम बताया था आपने अपना? रोहित माटा। रोहित माटा है, बहुत समझदारी से जवाब दिया है। पहली बार ये मतदान करेंगे, और मतदान एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी पावर होती है। उसी का इस्तेमाल करने से सरकारें बनती हैं, चुनाव में प्रत्याशी जीतते हैं। तो आप प्रधान किसे बनाना चाहेंगे जो सफेदों का विकास करा सके, आप जैसे युवाओं की समस्याओं का समाधान कर सके? ऐसी क्वालिटी किस प्रत्याशी में देखते हैं? कौन ऐसा प्रधान बन के जो समस्याएं सारी दूर कर सकता है? देखा जाए तो अब की बार दबदबा है गौरव रोहिला का। अच्छा। दबदबा चल रहा है उसका, मार्केट में भी है, मतलब आता रहता है, वो लोगों की दिक्कतें भी सुनता है। और केश जैन का भी चल ही रहा है। अच्छा, चल ही रहा है, मतलब चल ही रहा है। वो चांसेस इन दोनों के ही हैं, गौरव रोहिला या। अरे अभी आप और आपने अभी कहा था कि मुकेश तनई को प्रधान। हम अपना देना चाहेंगे मुकेश तनई को, पर चांसेस मेरे को इन दोनों के लग रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप मुकेश तनई को बनाना चाहते हैं, लेकिन चांसेस गौरव रोहिला और राकेश जैन के लग रहे हैं। चलिए, इन तीनों में से कौन आगे निकल सकता है? इन तीनों में गौरव रोहिला ही करेगा कुछ। कुछ करेगा? कुछ करेगा मतलब उसका है दबदबा, जैसे वो चला रहा है पूरा। नहीं, कुछ करने का कहा ना, कुछ करेगा, क्या करेगा? मतलब उसकी जो प्रधान तो आप जनता की वोटों से ही बनेगा ना, जो भी बनेगा। उसकी जो सोच है वो स्विद्दो को अच्छा करने की है, तो वही बन सकता है। अच्छा, लेकिन आपकी पहली पसंद मुकेश तनई? हाँ जी, मेरी। अच्छा, चलिए, इनकी पसंद है मुकेश तनई। तो जुड़े रहिए, हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि आगे जो सफेदों की जनता है, मेन बाजार में जो दुकानदार, उनकी क्या राय है नगर पालिका चुनाव को लेकर। चलिए, एक युवा दुकानदार और हमसे जुड़े हैं। युवा हैं, क्योंकि युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है हर चुनाव के अंदर, वो विधानसभा का हो, या मेंबर पार्लियामेंट का हो, या नगर परिषद का हो, नगर पालिका का हो, सरपंच का हो, कोई भी चुनाव हो, युवाओं की एक बहुत बड़ी भागी होती है जो फैसला करती है किस प्रत्याशी को जीते। तो हमारे साथ जो एक दुकानदार है, युवा, से बात करें। भाई जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशीष मेहता। आशीष मेहता जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस ज़बरदस्त ठंड की। पहली ठंड पड़ी है सफेद। अब ठंड तो पड़ रही है, लेकिन चुनावी मौसम बहुत गर्म है, मानते हैं ना? ठंड जितनी मर्जी पड़े, लेकिन इतनी ठंड होने के बावजूद भी जो चुनावी सरगर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये प्रधान पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं नगर पालिका चुनाव मैदान के अंदर।
गौरव रोहिला है, मुकेश थनई है, राकेश अग्रवाल है और अपना विजेंद्र सैनी पूर्व पार्षद। अब ये प्रधान पद का चुनाव हो रहा है। आप युवा हैं, किसे प्रधान बनाना चाहेंगे सफेदो नगर पालिका, जो सफेदों का ईमानदारी से विकास करवा सके, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके, लोगों के सुख दुख में काम आ सके? ऐसा कौन से प्रत्याशी में ऐसी छवि देखते हैं चारों में से? वैसे तो सारे ही ठीक हैं, चारों ही अच्छे हैं। गौरव रोहिला भी ठीक हैं और मुकेश तो हैं ही, हमारे चाचा जी ही हैं। तो हम चाचा जी हैं मतलब? वो मुकेश ही हमारे चाचा जी लगते हैं, तो नहीं तो हम तो उन्हीं को ही देखना चाहेंगे। बाकी रह गए राकेश जैन और विजेंद्र सैनी, इन्हें कहाँ देखते हैं? राकेश सैनी जी ये चाचा नहीं लगते क्या? हैं तो सारे ही अपने, लेकिन एक होता है ना कि हाँ हम दिल से किसके साथ हैं, तो दिल से तो फिर उन्हीं के साथ ही कह रहे हैं। अच्छा, मुकेश सैनी के साथ। हाँ जी, मेरा वोट मुकेश नहीं को जाएगा। आपका वोट थनी मुकेश, चलो आपको मान लिया कि आपका वोट मुकेश थनी को जाता था। इन चारों में कौन सा प्रत्याशी में ऐसी छवि देखते जो मतलब सफेदों का ईमानदारी विकास करा सके? ऐसा कौन व्यक्ति चारों में से? चारों पूर्व पार्षद हैं। चारों ही ईमानदार हैं। अब किसी को तो हम कह ही नहीं सकते ना कि ये बेईमान है या नहीं है। बेईमानी तो राजनीति होती ही बेईमान की है। तो फिर चारों में से किसी को भी हम बेईमान नहीं कह सकते। चारों अपनी तरफ से काम बिल्कुल जायज सही से करेंगे। आपने कहा कि राजनीति होती बेईमानों की है, तो एक बार आपने चारों को बेईमान साबित कर दिया। तो बेईमान नहीं कहा ना, मैंने तो चारों को ईमानदार ही कहा है। आप ईमानदार भी कह रहे हैं भाई, यानी एक तीर से दो निशाने हैं। आशीष मेहता के बहुत अच्छा जवाब। नहीं, युवा हो, कहने का हक है, प्रजातंत्र लोकतंत्र है, ये हर बंदे को अपनी बात कहने का हक है और कह सकते हैं, ठीक है ना? तो आप किस में इन मुकेश थनी को आपका वोट जाएगा? उन्हें प्रधान बनाना चाहते हैं? हम तो सारा कुछ उन्हीं को ही बनाते हैं। सारा कुछ ही उनको बनाओगे? आगे फिर तो विधानसभा भी लड़ेंगे, एमएलए बना दोगे, एमपी का लड़ेंगे तो एमपी में। अगर लड़ेंगे तो हम करेंगे, साथ तो देंगे, दिल से साथ देंगे हमारे। अरे क्या बात है! तो ये देखा आपने, आशीष मेहता है, बेबाकी से जवाब दिया है। इसी तरह के जवाब दिए ताकि हमारा जो सर्वे है वो निष्पक्ष रूप से सफेदों की जनता के सामने आ सके और सफेदों की जनता को पता लग सके कि प्रधान पद के लिए कौन प्रत्याशी उपयुक्त है। चलिए, सफेदों की एक और दुकान है माटा फैशन, जो आज एक ब्रांडेड नाम है सफेदों के अंदर। यहाँ हर तरह की वैरायटी मिलती है और हमारे साथ मौजूद है दुकान के ओनर है, जो हम तो वैसे प्यार से टीटू बुलाते हैं आपको। अब सर नेम बताइए, पूरा नाम क्या होता है? अशोक कुमार। अशोक कुमार। चलिए, अशोक जी, नगर पालिका का चुनाव आ गया, 4 प्रत्याशी मैदान में, मुकेश थनी, गौरव रोहिला, राकेश जैन, विजेंद्र सैनी। किसे प्रधान देखना चाहते हैं? कौन सफेदों का विकास करा सकता है? कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है? मुकेश थनई को देखना चाहते हैं जी। क्यों, क्या खास बात है? खास तो ये अपना है जी, बढ़िया है, समाज बाकी अपने नहीं, बाकी पराए हैं। अपने हैं, लेकिन आपने कहा मुकेश थनी अपने हैं, बाकी पराए हैं क्या? नहीं, पराया कोई भी नहीं है तो सारे अपने, लेकिन मैं तो मुकेश थनई को दूंगा जी। मुकेश थनी, ऐसी क्या विशेष बात है? विशेष ही है जी, कुछ तो बता हमारे दो। लिए विशेष है, आपके लिए विशेष, मेरे लिए विशेष है जी। तो बाकी विशेष नहीं? नहीं, सारे ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो प्रधान पद प्रधान पद का प्रत्याशी किसे बनाना चाहेंगे? मुकेश को जी। कन्फर्म है? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करते, आपने तो फाइनली कर रखा कि मुकेश थनी हमने तो उसको देना है हाँ जी, जी, उसी को देनी है जी। देनी है। चलिए, हमारे साथ मौजूद हैं, इसी कुछ खरीदारी करना है भाई, वालिया फुटवेयर के ओनर हैं यहाँ, उनसे बात कर लेते हैं। वालिया साहब नमस्कार। सर, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और बढ़िया सब घर परिवार? ठंड बहुत ज़्यादा है, पहली ठंड बढ़िया सुबह सर्दी की, लेकिन चुनावी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म है। और उधर से नगर पालिका का भी चुनाव आ गया, यूपी में भी विधानसभा का चुनाव है, पंजाब में वो फरवरी में है, तब और भी ठंड ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी जो इतनी ठंड के अंदर जो चुनावी गर्मी, सफेदों की जो इतनी गर्माहट है चुनाव को लेकर, नगर पालिका चुनाव के 4 प्रत्याशी मैदान में, गौरव रोहिला, मुकेश थनी, राकेश जैन, विजेंद्र सैनी, 14 पूर्व पार्षद, अब प्रधान पद की दौड़ में से कौन ऐसे व्यक्ति है जो सफेदों का विकास करा सकता है, लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकता है, जो पूर्ण रूप से सफेदों को समर्पित भावना से काम कर सकता है? किस में ऐसी छवि देखते चारों में? देखो, वैसे तो सारे बढ़िया हैं जी, अपनी अपनी जगह जी, बिल्कुल सारे मेरे मिलने जुलने वाले ही हैं, सबसे प्रेम अपना, बिल्कुल। लेकिन मेरी नज़र में जो है मुकेश थनई मेरा ज़्यादा प्रेमी है और काफ़ी सामाजिक कार्य करता है। वालिया जी, एक मैं माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ आपको। वो दुकानदार भाई ने मुकेश थनी का नाम ले लिया, कहीं उसको लेकर तो नहीं कह रहे? ऐसी बात नहीं है। नहीं, अपनी बेबाक राय दीजिए। नहीं, बेबाक राय दे रहा हूँ मैं कि सामाजिक है, काफ़ी सालों से लगा हुआ समाज के लिए, हर आदमी के सुख दुख में खड़ा रहता है। तो मेरा मानना है कि मुकेश थनई ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे सफेदों के लिए। सफेदों के अंदर आजकल गौरव रोहिला हर जगह पहुंच रहे हैं, हेल्पलाइन भी चालू कर रखी है, हर जगह अपना योगदान भी दे रहे हैं, जिस तरह का भी देना चाहें वो, कोई सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य हो, सब में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें कहाँ देखते हैं चुनाव में? नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। चुनाव में अब ये चुनाव का दौर है, टाइम चला हुआ है, तो सारे प्रत्याशी जोर लगा रहे हैं अपना अपना,
सुख दुख में सबके खड़े होते हैं, दिखाना तो पड़ता ही है सबको भाई, हम भी सबके साथ हैं। तो ये तो बाद में पता लगेगा आप कौन किसके साथ खड़ा है कि खड़ा नहीं, क्योंकि अभी तो चयन चुनाव का टाइम है तो सभी खड़े होंगे, सुख दुख में सबके शामिल होते हैं, दिखाना पड़ता भी हाँ हम सबके साथ हैं, लेकिन ये तो बाद में पता लगेगा महाराज। तो मुकेश सिंह की फाइट किसके मानते हैं? मैं तो किसी हाथ मानता नहीं जी। अच्छा, हाँ, इतना बड़ा दावेदार है। लगे मुझे लगता है कि शायद क्लियर कर ही चलिए जाएगा। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हम जुड़ने के। तो वाले साहब थे हमारे साथ, राय दी अपनी उन्होंने कि मुकेश सिंह के प्रधान पद के लिए देखना चाहता मैं भाई। सफ़ीदों के और भी लोग हैं यहाँ, उनसे जान लेते हैं। एक भाई और बैठा है। भाई आप किसे देखना चाहते हो? मुकेश नहीं का, मुकेश नहीं का। यहाँ इस शॉप पे काम करो इसलिए कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई वो थोड़ी ना है। यह पढ़ा तो नहीं दिया भाई साहब ने कुछ नहीं नहीं, मैं तो वहाँ बैठा था अभी। कि मुकेश नहीं बोलना है? नहीं नहीं, हमें तो घर तक की भी दौड़ है ना जी, सारे सारे काम होते हैं। अच्छा, घर तक की दौड़ है। हाँ जी, अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो बाकियों के साथ घर तक की दौड़ नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। क्या मिले नहीं कभी राकेश जैन से, गौरव रोहिला से, विजय से? कभी नहीं मिले? नहीं, तो मुकेश नहीं से मिलते हो? नहीं। पक्का डिसीजन ले लिया? 100%। चलिए 100%। तो जुड़े रहिए। आपको जो मेन बाजार के अंदर सर्वे आपको लगातार दिखा रहे हैं, चुनावी जो गर्माहट है सफीदो नगर पालिका चुनाव को लेकर, उसकी लगातार हम पल पल की रिपोर्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। यहाँ भाई दुकानदार एक और उनसे भी जान लेते हैं। करियाना स्टोर है इनकी, रिंकू करियाना स्टोर, काफ़ी मशहूर है ये सफीदों के। इनसे भाई नगर पालिका का चुनाव हो गया, 4 प्रत्याशी मैदान में, गौरव रोहिला, मुकेश थनी, राकेश जैन, विजेंद्र सैनी, चारों प्रधान पद का चुनाव लड़े। आप ये बताइए हमें, जो हमारा सर्वे चल रहा है स्वास्थ्य टीम का, कि हम ये लोगों को बताने का प्रयास करें कि नगर पालिका में कौन ऐसा व्यक्ति चारों में से जो सफ़ीदों का भला कर सके, सफ़ीदों के लोगों का भला कर सके, चारों में से। चार स्पीड गया चारों, भला तो चारों ही कर सके, बुरा तो कौन करेगा स्पीड का। बाकी तो बाकी क्या पता अभी कौन खड़ा होगा कौन हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 4 प्रत्याशी मैदान में। मुकेश, चलो अभी जो 4 प्रत्याशी हैं उनकी बात करूँ मैं। मुकेश तनिया, गौरव रोहिला, राकेश जैन है, विजेंद्र सैनी, इन चारों में से किसी प्रधान बनना चाहेंगे? अभी तो कोई विचार नहीं है इनका। नहीं, किसी को वोट नहीं दोगे? वोट तो देंगे, अभी तो क्या पता इन चारों में से किसे देखना चाहते हैं प्रधान कौन बनना चाहिए? अभी तो किसी कुछ नहीं कह सकते ना, अभी तो क्या पता कौन आएगा, अभी तो और भी है प्रत्याशी मैदान में। अभी की जो बात कर, अभी तो 4 है ना, अभी आएंगे, सुनो जो और आएंगे उनके बारे में फिर अभी आपसे राय लेंगे हम दोबारा। ये सर्वे हमारा बिल्कुल लगातार चलेगा, वो तो आपकी बात मान ली कि और आएंगे तब डिसीजन। लेकिन अभी हमारे पास तो कोई आए नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, चारों के नाम बताए ना मैंने आपको। इन चारों में से अभी जो प्रेजेंट में जो भी 4 है उनमें से किसी चारों में से हमारे पास तो कोई नहीं आया अभी तो। नहीं, हम राय तो जान लेंगे, आपकी राय तो बता दो। कोई आएगा उस हिसाब से जो तक कोई भी आया नहीं अब तक? फिर भी वैसे कौन ऐसा है जो आप बना? एक बार गौरव रोहिला आए थे पहले, और तो कोई नहीं आया हमारे पास अभी तक, और कोई नहीं आया हमारे पास। चलिए, इनका कहना है कि अभी इनके चारों में से कोई प्रत्याशी नहीं आई है, लेकिन जब हमने कुरेदा इन्हें, तो इनका कहना है कि इनके सीधे भाई भी गौरव रोहिला ही आए हैं, यही बात है ना। चलिए आगे दिखाते हैं, आगे और दुकानदारों की क्या राय। चलिए, वालिया फैशन पॉइंट पर हम पहुंचे हैं। काफ़ी फेमस हैं ये भी सफ़ीदों में, जेंट्स वेयर का काम इनका आप सामने देख सकते हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि क्या राय है नगर पालिका चुनाव को लेकर। वालिया साहब नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया है। ठंड बहुत है लेकिन चुनाव की गर्माहट पूरी है। ठंड बेशक हो, सफ़ीदों नगर पालिका चुनाव की गर्माहट पूरे चरम पर है। 4 प्रत्याशी मैदान है और आप भी शहर से, आपका पैतृक शहर है ये, यहीं पले बड़े हो आप। 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, मुकेश थनई है, गौरव रोहिला है, राकेश जैन है, विजेंद्र सैनी है, पूर्व पार्षद हैं। इनमें से चारों में से कौन प्रत्याशी है जो प्रधान बन के नगर पालिका सफ़ीदों का विकास करा सके, सफ़ीदों के लोगों के काम आ सके? किस में ऐसी छवि देखते हैं? देखो सर, ये तो नहीं कह नहीं सकते हम कि कल के बारे में क्या, क्योंकि देखो आज तो हर एक, चारों में से हर एक ही बोलेगा कि मैं विकास कराऊंगा, लेकिन कौन कराएगा ये तो टाइम ही बताएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है आपका, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये पहले से किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि कौन आदमी विकास कराएगा। हाँ, हम सोच सकते हैं कि ये आदमी कराएगा, ये मेरा जानकार है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि मेरा जानकार है यही विकास कराएगा। हमें ये देखना चाहिए कौन सा प्रत्याशी कैसा है, उस मतलब वो फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। ठीक है ना, जो फाइनेंशियली सॉलिड होगा वो हो सकता है थोड़ा विकास ज़्यादा कराएगा, क्योंकि वो ये नहीं सोचेगा कि मैं किधर से इधर से थोड़ा सा कमाऊं। वो कमाने के बजाय विकास करने की ज़्यादा सोचेगा। मतलब मेरा ख्याल, अपना पर्सनल व्यू है, मतलब मैं लोगों का व्यू। आपका व्यू बहुत बहुत बढ़िया, व्यक्तिगत जो राय है, सोच आपकी बहुत अच्छी है। हम भी प्रयास यही करें कि सफ़ीदों की जनता को सच्चाई दिखा सके, कौन काबिल है जो सफ़ीदों का विकास करे, क्योंकि सबकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं उनसे, एक आस होती है, एक उम्मीद होती है। लेकिन आप जानते हो चारों कहते हैं, चारों पूर्व पार्षद हैं और चारों जोर शोर से मैदान में है। राकेश जैन वो भी प्रचार प्रसार में है अपने तरीके से है, गौरव रोहिला, मुकेश थनई है, बड़े बड़े फ्लैक्स भी लगवा रखे हैं, विजेंद्र सैनी है, उन्होंने भी ई रिक्शा वगैरह पे सारा प्रचार। चारों को आप जानते हैं अच्छे से। इनमें चारों में से किस में ऐसी छवि देखते हैं?
पूर्व पार्षद भी हैं, आप जानते भी हैं, पले बड़े यहाँ हैं और आपके हम उम्र साथी हैं सभी, आप ही की एज हैं। फिर भी चारों में से ऐसी किस में ऐसी छवि देखते हैं? देखो सर, चारों ही प्रत्याशी बिल्कुल साफ हैं, साफ सुथरे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कोई पहले ब्लेम आया हुआ है, ठीक है ना। और सभी बनने के लायक भी हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग शहर के रहने वाले हैं और चारों को पर्सनली जानते हैं, तो हम देखो फेस टू फेस हम आपको ये नहीं बता सकते भी कौन सा बेटर है, क्योंकि कल के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है ना। और सेकेंडली सब एक दूसरे को इतना मिक्सअप करके जानते हैं कि अगर मैं किसी एक का नाम लूँगा तो 3 मेरे से नाराज। 3 में ये वालिया साहब ने सच्चाई कही है और यही मकसद है हमारा कि लोगों की, सफ़ीदों की जनता तक नगर पालिका चुनाव को लेकर सच्चाई तक पहुंचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए वालिया साहब, एंड बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग उसी को वोट दें जिसको वो ये सोचें कि फ्यूचर में ये सफ़ीदों का कुछ कराएगा, ना कि वो अपना कुछ करेगा। बिल्कुल, तो इनका एक आखिरी जवाब ये भी था कि सफ़ीदों के लोगों जनता ये अपील भी करे कि उस व्यक्ति को चुने जो सफ़ीदों के लिए कुछ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद वालिया साहब जुड़ने के लिए। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।